वीडियो में कक्षा 12 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 324 IY के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो जो है आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 9 के 2 प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा और दोनों विस्तृत प्रश्न हैं, तो एक एक लाइन को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए समाकलन। यहाँ पर निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा पाई है, log 1 प्लस कास x dx बार लाना है, माइनस पाई log जो है बेस e2 लाना है और 8 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो कैसे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया, अब क्वेश्चन को उतारा जाएगा और क्वेश्चन को यहाँ नोट करने के बाद से y बराबर क्या होगा, यहाँ पर i बराबर हो जाएगा पाई और यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, log हो जाएगा, कोष्टक में क्या है 1 प्लस कास x हो जाएगा और यह हो जाएगा dx हो जाएगा और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ प्रगुण 4 लागू करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 क्या होता है, अब प्रगुण 4 से समझेंगे तो प्रगुण 4 को यहाँ नोट करेंगे, समाकलन a0 f x dx बराबर क्या होता है प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 को पहले समझ लें, तो यहाँ ऊपर पावर जितना रहेगा a0 f और x है तो क्या बनेगा, यहाँ पर x है तो लिखेंगे यहाँ पर a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स और यह dx हो जाएगा। जितना ये पावर रहेगा उस पावर में से x को मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यह प्रगुण 4 का जो है क्या हो गया है, ये प्रगुण 4 का जो है सूत्र बन गया है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई और यहाँ 0 हो जाएगा, log कोष्टक में 1 प्लस कास हो गया और x को हटा देंगे। अब x को जगह पे क्या लिखेंगे, तो x के जगह पर मान भरेंगे, पाई माइनस x हो जाएगा, कोष्टक बंद हो गया और ये बन गया dx। तो यहाँ प्रगुण कौन सा लागू किए हैं, प्रगुण 4 यहाँ पर लागू किया गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई नीचे 0 log और यहाँ पर सूत्र बन जाएगा 1 कास 180 माइनस थीटा। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा कास थीटा, तो थीटा जब पे x है तो यहाँ पर 1 माइनस कास x हो गया और बगल में ये हो जाएगा dx और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। प्रगुण जब यहाँ 4 लागू कर लेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ा जाता है। तब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जब जोड़ देंगे तो समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ा जाएगा तो 1i और 1i मिल करके कितना i हो जाएगा, 2i। तो समीकरण 1 में i है और समीकरण 2 में i है, तो दोनों जुटेगा तो क्या बन गया, यह 2i हो जाएगा। 2i समाकलन ऊपर पाई नीचे 0 और समीकरण 1 में क्या है, log 1 प्लस कास x है। समीकरण 1 में 1 प्लस log कास x है और समीकरण 2 में क्या है, log 1 माइनस कास x है। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया, दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे dx हो जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब ये सूत्र बन गया log a प्लस log b। तो सूत्र क्या होता है, log का सूत्र अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सूत्र याद करें, log a प्लस log b का सूत्र क्या होता है, तो log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू b होता है, प्लस है तो वह गुणा बन जाएगा, log a गुणे b बन जाएगा। तो log a प्लस log b बराबर log a गुणे b। अब यहाँ पर जब लागू करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2i और 2i बराबर हो गया समाकलन पाई नीचे 0। अब log और log देखिए तो 1 log लिखेंगे, log और इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b। तो log a और यहाँ पर b है तो यहाँ पर a प्लस b वाला क्या होता है, ab। तो a का मान क्या है, 1 प्लस कास x है और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास x हो जाएगा। मतलब यह a का मान और यह b का मान हो गया
और ये बन जाएगा dx। अगला लाइन क्या बनेगा, 2i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई नीचे 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लाग यहाँ नोट कर लेंगे और ये सूत्र बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बनेगा और ये हो जाएगा dx। अगला लाइन बनेगा 2i बराबर समाकलन हो जाएगा पाई नीचे हो गया 0 और अगला लाइन बनेगा लाग हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस कास का स्क्वायर dx हो जाएगा यहाँ पर dx। तो 1 माइनस कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर क्या बनता है, तो त्रिकोणमिति में यहाँ लागू करेंगे नियम, तो समाकलन पाई नीचे 0 लाग हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर, तो क्या बनेगा साइन का स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब ये 2 घात आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा 2i बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन पाई नीचे 0। अब ये 2 घात, देखिए लाग में नियम होता है जितना ये पावर होता है वो पावर आगे आ जाएगा, 2 लाग साइन एक्स और ये बन जाएगा dx। अब ये 2 बाहर आएगा, लिखेंगे 2i बराबर, अब 2i बराबर 2 को बाहर कर लीजिए तो 2 बाहर आ गया, समाकलन हो जाएगा पाई 0। अब क्या बनेगा लाग और ये बनेगा साइन एक्स और ये बन जाएगा dx हो जाएगा। तो ये अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समाकलन करने के बाद ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब 2 से कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ नोट करेंगे। तो एक एक लाइन को जो है आपको एकदम सरल भाषा में समझाया गया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक नियम लागू किया गया है। तो यहाँ जितना पावर रहेगा वह पावर आगे आ जाएगा, 2 लाख साइन एक्स हो गया, 2 बाहर हुआ, 2 से 2 को क्या किए हैं, काट दिए हैं। अब काटने के बाद बचेगा क्या, अब इसको नोट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे i बराबर जो बचेगा, अब i बराबर और बचा यहाँ पर क्या, समाकलन ऊपर पाई नीचे 0 लाग हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ प्रगुण जो है, यहाँ प्रगुण 6 लागू करेंगे और प्रगुण 6 लागू करने के बाद से जो है ये सूत्र बन जाएगा और सूत्र बन जाएगा तो उसका मान भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण 6 से। तो अब प्रगुण 6 क्या है, अब ये प्रगुण 6 से पहले समझेंगे कि प्रगुण 6 क्या होता है। तो प्रगुण 6 का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे कि अगर समाकलन 2a है और नीचे 0 है और एफ एक्स dx है और प्रगुण 6 लागू करेंगे तो 2a का आधा हो जाएगा तो a हो जाएगा 0 और आगे 2 और समाकलन जो रहेगा वही हो जाएगा एफ एक्स dx हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर प्रगुण 6 लागू करेंगे तो i बराबर हो जाएगा 2, ये 2 देखिए दिया 2 हो गया, समाकलन a, ये 2a का आधा a, तो ये पाई का आधा क्या बनेगा, पाई बाई 2 नीचे 0 लाग हो जाएगा लाग और ये बन जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा सूत्र है, इतना जो है मान है और इसका मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है मान, तो i बराबर हो गया 2 हो गया। इस पूरा समाकलन का मान कितना होता है, तो ये पूरा मान रख दे रहा है, इस यहाँ से लेकर के पूरा मान बन गया। तो ये पूरा मान को जो है याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो अभी मान को याद रखिएगा। पूरा ये मान होता है -π/2 और क्या बनता है लाग 2 और यहाँ बेस ई रहेगा, ठीक ना। तो ये पूरा मान किसका है, यहाँ से लेकर के जो समाकलन किया लाग साइन एक्स dx का ये पूरा मान है। अब इसमें से कौन कट जाएगा, तो ये 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बचेगा, i बराबर हो गया माइनस हो जाएगा पाई हो जाएगा लाग हो गया बेस ई और ये 2 हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये कैसे सिद्ध हुआ है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रगुण इसमें 4 और प्रगुण 6 लागू किया गया और लास्ट में ये सूत्र बन गया और ये सूत्र का मान यहाँ पे रख दिया गया, 2 से 2 कट गया, -पाई लाग बेस ई 2, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवकलन समीकरण dy/dx प्लस वाई काट x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x है और x का बताया गया कि नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं रखना है, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y के जगह पे 0 रखना है और x की जगह पर π/2 रख करके विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, हल करेंगे और हल में जो है पहले इस क्वेश्चन को नोट किया जाएगा, dy बटा क्या है dx है प्लस y काट x बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर
काट यक्स दिया गया है। अब यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह रूप है और कौन सा रूप से तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, क्योंकि इसी रूप में क्वेश्चन दिया गया है तो लिखेंगे तुलना करने पर। और तुलना करके पहले p का मान निकाल लेंगे और q का मान निकालेंगे। तो p का मान इसमें देखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स मिल गया, वाई से वाई मिल गया, p के सामने क्या है तो p के सामने काट यक्स है, काट यक्स हो जाएगा। और q के सामने क्या है 2x प्लस यक्स स्क्वायर काट यक्स है। अब यहाँ p का मान निकल गया और यहाँ q का मान निकल गया। p का और q का मान निकलने के बाद अब यहाँ पर जो है सबसे पहले काम करेंगे आई एफ निकाला जाता है। क्या निकालते हैं आई एफ, और आई एफ कैसे निकलता है ई के पावर मतलब ई के पावर समाकलन पी डी एक्स होता है। अब यहाँ पर आई एफ निकल जाएगा तो ई के ऊपर क्या हो जाएगा समाकलन, पावर दिया है पी का मान क्या है काट यक्स है और यह डी एक्स हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो ई और काट का समाकलन क्या होता है लाग होता है, लाग साइन एक्स हो जाएगा। अब नियम क्या है ई और लाग आ जाए तो ई लाग जब आता है तो जब ई लाग आ जाता है तो ई लाग को हटा दिया जाता है, बचेगा केवल साइन एक्स। तो इसका समाकलन करने पर क्या आया साइन एक्स आ जाएगा। तो आई एफ का मान निकल गया साइन एक्स। देखिए साइन ई और लाग जब आएगा तो ई लाग को हटा देते हैं, बचा साइन एक्स। जब यहाँ पर आई एफ जब निकल जाएगा, यहाँ पर आई एफ का मान निकल जाएगा तो अब यहाँ पर अगला सूत्र लिखेंगे y गुणे आई एफ बराबर समाकलन q गुणे आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। यह फार्मूला लागू करते हैं। अब यहाँ पर मान को रखेंगे तो मान क्या रखा गया अब y यहाँ नोट हो जाएगा और आई एफ का मान साइन एक्स है तो साइन एक्स नोट कर लेंगे बराबर, और q का मान क्या प्रश्न में दिया गया था तो 2x प्लस यक्स स्क्वायर काट यक्स दिया गया है। यह पूरा मान q का हो गया और यहाँ पे जो लिखेंगे बगल में ये आई एफ का मान रखेंगे तो आई एफ का मान क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बगल में डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। यह पूरा मान q का हो गया, यह आई एफ का हो गया, डी एक्स हो गया प्लस सी। अगला लाइन क्या बनेगा y गुणे साइन एक्स उतर जाएगा बराबर, और 2x का गुणा साइन में करेंगे तो 2x साइन एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर काट एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ बगल में क्या लिखेंगे डी एक्स हो जाएगा प्लस सी। मतलब अंदर जो है गुणा कर लिया गया, किसे गुणा किया गया इस साइन से इसमें गुणा हुआ है और इस साइन से इसमें गुणा हुआ है। अगला क्या बनेगा y गुणे साइन एक्स हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर अब समाकलन करेंगे तो 2x साइन एक्स और ये बन जाएगा डी एक्स प्लस, और यहाँ समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर काट के जगह पर, ये काट के जगह पर लिखेंगे कास एक्स बटा साइन एक्स हो जाएगा और बगल में यहाँ साइन है तो साइन एक्स उतर जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब कौन कट जाएगा साइन से साइन कट जाएगा, काट को बदल दिया गया तो काट को जब बदलेंगे तो यह साइन से साइन खत्म कट गया। तो कटने के बाद बचेगा क्या तो लिखेंगे y गुणे साइन एक्स हो जाएगा बराबर समाकलन 2x साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स डी एक्स हो गया प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको जो है फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड यहाँ लागू कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इसको मान लिया जाएगा और इसको सेकंड मान लिया जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड पे इसको तोड़ेंगे, खंडशः समाकलन लागू करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ y साइन एक्स हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर 2x साइन एक्स डी एक्स, इसको नोट कर देंगे प्लस फर्स्ट सेकंड तोड़ेंगे तो फर्स्ट सेकंड का नियम क्या पहला उतर जाएगा दूसरे का समाकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन कास एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पे याद रखेंगे पहला दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन, इसको पढ़ा जाता है। तो y साइन एक्स उतर जाएगा बराबर समाकलन 2x साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, कास का समाकलन क्या होता है
तो साइन यक्स हो जाएगा। कास का समाकलन साइन यक्स हो जाता है। समाकलन यहाँ देखें साइन कास का साइन यक्स हो जाएगा। और यहाँ माइनस, और यहाँ पर जो है यहाँ अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 घात आगे 1 घात कम, अवकलन हुआ। और कास का क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा, और ये बन जाएगा dx हो जाएगा। तो दोनों मान सेम सेम आ गया, तो यह पूरा मान कट जाएगा, यह मान और यह मान कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर y, अब यहाँ लिखेंगे y साइन यक्स बचेगा बराबर, और यहाँ यक्स स्क्वायर साइन यक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी जो है प्लस सी, और यहाँ लास्ट में प्लस सी जोड़ते चले आएंगे, प्लस सी है। अब यहाँ पर जो है इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, या समीकरण इसको नहीं माने तो समीकरण 1 मान लेना है। अब इसमें मान प्रश्न में दिया गया है कि y का मान 0 रखने पर y बराबर 0 रख दीजिएगा, और x के जगह पर पाई बाई 2 रख दीजिएगा। x के जब पाई बाई 2 रखने पर ये दोनों मान रख करके c का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर y बाई 0 और x बार पाई बाई 2 रखना है। तो क्या बनेगा y जब 0 साइन पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 का वर्ग साइन पाई बाई 2 प्लस सी, मान भर दिया गया। अब इसमें जब 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो पाई का वर्ग बटा 2 का वर्ग 4, साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश का मान 1 प्लस सी, और यहाँ पर इसका मान पक्षांतर कर लेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बटा 4। तो अब सी का मान निकल गया, और सी का मान यहीं पर रख दिया जाएगा समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सी का मान जो निकला है, सी का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो जो मान निकलेगा अब वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था y साइन यक्स था बराबर यक्स स्क्वायर साइन यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर c का मान रखेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। यही जो है इसका क्या हो जाएगा व्यापक मान हो जाएगा। या इसको साइन को नीचे भी भेज सकते हैं, साइन से साइन ये कट सकता है, तो यह भेजना चाहे भेजिएगा, नहीं अगर भेजना चाह रहे हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक जो है इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह पेपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, पूरे प्रश्नों को हल कर दिया गया है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।